इससे पहले प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन ने अपने लेख में यूपीए पर सरकार बचाने के लिए भ्रष्टाचार के आरोपी जज को बचाने का आरोप लगाया था। काटजू के आरोपों को पूर्व कानून मंत्री हंसराज भारद्वाज और पूर्व चीफ जस्टिस केजी बालाकृष्णन ने आरोपों को नकार दिया है। सुबह मीडिया में जस्टिस काटजू का दावा सामने आया। इसके बाद जैसे ही संसद की कार्रवाई शुरू हुई, दोनों सदनों में यह मुद्दा उठ गया। लोकसभा में तो उस वक्त मामला संभल गया, लेकिन राज्यसभा में मनमोहन सिंह से जवाब की मांग को लेकर हंगामा होने लगा और नतीजा हुआ कि कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। जस्टिस मार्कंडेय काटजू, जो कि मद्रास हाईकोर्ट के जज रह चुके हैं, उन्होंने दावा किया है कि तमिलनाडु की एक पार्टी ने साल 2004 में सरकार गिराने की धमकी देकर सरकार से भ्रष्टाचार के आरोपों में फंसे एक जज का प्रमोशन कराया था। तमिलनाडु पार्टी जो एलआई थी कांग्रेस की, उनके मिनिस्टर्स ने कहा मनमोहन सिंह से कि जब तक आप लौटेंगे न्यूयॉर्क से आपकी सरकार गिर जाएगी, क्योंकि हम समर्थन वापस लेने जा रहे हैं, क्योंकि आप ये भ्रष्ट जज को आप कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं। तो मनमोहन सिंह घबराए। एक सीनियर कांग्रेस मिनिस्टर ने कहा आप घबराइए मत, मैं सब मैनेज कर लूंगा, आप जाइए। मद्रास हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति को गलत बताते हुए जस्टिस मार्कंडेय काटजू ने सुप्रीम कोर्ट के 3 पूर्व मुख्य न्यायाधीशों पर भी सवाल उठाए हैं। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उस आईबी रिपोर्ट के बावजूद उनको लाहौटी साहब ने 1 साल का और टर्म दे दिया, और उसके बाद सबरवाल साहब ने भी एक्सटेंड किया उनका टर्म, और केजी बालकृष्णन साहब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने तो उन्होंने उसको परमानेंट कर दिया, हालांकि दूसरे हाईकोर्ट में भेजा। तो तीनों चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने गलत काम किया। जस्टिस काटजू को सुप्रीम कोर्ट के 3 मुख्य न्यायाधीशों के नाम लेने में तो कोई हिचक नहीं हुई, लेकिन भ्रष्टाचार के कथित आरोपी मद्रास हाईकोर्ट के जज का नाम लेने से वो बचते रहे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत भूषण ने आरोपी जज के नाम का खुलासा कर दिया। जस्टिस अशोक कुमार जो ये जज का नाम था, जो कि मद्रास में जिनको पहले एज एडिशनल जज अपॉइंट किया गया, फिर उनको एज एडिशनल जज 2-3 बार एक्सटेंशन दिया गया, फिर फाइनली उनको जस्टिस बालाकृष्णन जब चीफ जस्टिस थे उनके दौर में उनको कंफर्म कर दिया गया। उसको हम लोगों ने चैलेंज किया था, और इसी आधार पर चैलेंज किया था कि भाई उनके खिलाफ कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स थी शायद। काटजू ने दावा किया है कि यूपीए की सहयोगी पार्टी जज की नियुक्ति का दबाव इसीलिए बना रही थी क्योंकि उस जज ने तमिलनाडु में उस पार्टी के बड़े नेता को जमानत दे दी थी। जस्टिस काटजू ने कहा है कि राजनीतिक पहुंच की वजह से भ्रष्टाचार के आरोपी को पहले सीधे डिस्ट्रिक्ट जज बना दिया गया और बाद में मद्रास हाईकोर्ट का एडिशनल जज। दूसरे चीफ जस्टिस ने किसी ने उसको ये कहा कि कोई भ्रष्टाचार का कोई आदेश नहीं है, कोई एलिगेशन नहीं है, खाली पॉलिटिकल प्रॉक्सिमिटी है मद्रास में, तो आंध्रा भेज दो, तो इसका ट्रांसफर हो गया। अब कांग्रेस कह रही है कि इतने दिन तक काटजू चुप क्यों थे? 9 साल पुरानी बात है, तब उनको उठाना चाहिए था इस बात का। आज इस बात का क्या मतलब है? उनसे ये सवाल पूछा गया, वो बोल रहे हैं कि ये बात सही है या नहीं, ये ज्यादा गंभीर मसला है। बेवजह जो है न्यायपालिका को बदनाम करना इस समय आके उचित नहीं। सवाल यह है कि काटजू अब ये दावा क्यों कर रहे हैं? यूपीए सरकार में प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने जस्टिस मार्कंडेय काटजू का कार्यकाल अक्टूबर में खत्म हो रहा है। काटजू इससे पहले नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी करते रहे हैं, इसलिए काटजू के खुलासे पर सवाल उठ रहे हैं। ऐसी कोई बात थी तो उस वक्त कहना चाहिए था। वो मौजूदा सरकार के नजदीक आना चाहते हैं। और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या सच में मनमोहन सिंह ने सहयोगी की धमकी के आगे सरेंडर कर सरकार बचाने के लिए प्रमोशन किया था?